हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। आज मैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ। सतीश गुजराल ने किस सन में 9 तांत्रिक कलाकृतियों को अमेरिका में प्रदर्शित किया। तो देखिए, इस क्वेश्चन से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सतीश गुजराल थे कौन। सतीश गुजराल कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में झेलम, पाकिस्तान में, और इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी मायो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से। उसके बाद मुंबई से भी इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और ये टीचर बने हैं शिमला आर्ट स्कूल में टीचर रहे हैं। बाद में ये दिल्ली में अपनी कार्यरत स्थली बना लिए थे। सतीश गुजराल ने पहले ऑयल कलर में काम किया है, तैल रंगों में, फिर कोलाज, टाइल्स, टेराकोटा टाइल्स और चारकोल में भी इन्होंने काम किया, म्यूरल में भी। और इनका जो फेवरेट माध्यम है वो है कोलाज। कोलाज की खोज हुई थी 1912 ईस्वी में घनवादी के थ्रू। वो कोलाज जो है टेक्निक माध्यम, वो इनका फेवरेट है सतीश गुजराल का। और नेक्स्ट इनके अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला। ठीक है, पुरस्कार, एक सेकेंड, सतीश गुजराल के पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। इनको मिला है पुरस्कार में 1999 में पद्म भूषण मिला है और विंची पुरस्कार भी मिला है सतीश गुजराल को। ऑर्डर ऑफ द ग्राउंड पुरस्कार बेल्जियम से मिला है। ललित कला एकेडमी पुरस्कार मिला है। एनडीटीबी 2014 में मिला है। 2014 में एनडीटीबी अवार्ड मिला है इन्हें। अब इनकी प्रथम प्रदर्शनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन कब हुई थी। 1952 में इनकी पहली एग्जीबिशन हुई है दिल्ली में, और इनकी 2 पेंटिंग पंडित नेहरू ने खरीदी थी। अब इनकी मूर्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी फेमस मूर्ति कौन कौन सी है। तो एक है हॉर्स इन्होंने ब्लैक ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट में बनाया है। दूसरा है मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं शक्ति व गणेश। ये दोनों इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर मूर्तियाँ हैं। अब इनकी फेमस पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी कौन कौन से पेंटिंग फेमस है। पेंटिंग में देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी मोहनजोदड़ो विलाप बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। विलाप मोहनजोदड़ो भी आ चुकी है। नेक्स्ट है परिवार मैक्सिकन नारी। काला चांद भी इम्पॉर्टेंट है, काला चांद भी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। और खिलाड़ी स्मृति की निरंतरता, बंधन भी एक पेंटिंग इन्होंने बनाई है। अब इनकी भित्ति चित्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से भित्ति चित्र बनाए हैं। भित्ति चित्र में देखिए, ये भारत भवन बेल्जियम में इन्होंने भित्ति चित्र बनाया है, और नई दिल्ली में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इन्होंने भित्ति चित्र बनाई है, और मोदीज हाउस न्यू दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए हैं। और एक भित्ति चित्र बनाए हैं वर्ल्ड डेज न्यूयॉर्क में एक भित्ति चित्र बनाए हैं। अब इनके स्मारकीय तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि सतीश गुजराल क्या क्या थे। तो ये भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार व वास्तुकार, ग्राफिक कलाकार, लेखक भी रहे हैं। सतीश गुजराल के पुत्र, इनके बेटे थे मोहित गुजराल सतीश गुजराल के बेटे हैं। ये एक आर्किटेक्ट, वास्तुकार थे। और इनके भाई पूर्व मंत्री इनके भाई रहे हैं इंद्र गुजराल इनके भाई पूर्व मंत्री रहे हैं। सतीश गुजराल का प्रिय माध्यम तो हमने डिस्कस कर लिया कि कोलाज था। ठीक है, और सतीश गुजराल भारत में मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार सतीश गुजराल कहे जाते हैं। सतीश गुजराल ने एक्रेलिक कलर की खोज भारत में पहली बार सतीश गुजराल ने की है 1950 में। तो अब हमने सतीश गुजराल के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए हैं। अब इससे एक आपके माइंड में एक फ्रेम आउट हो जाएगा कि सतीश गुजराल थे कौन, इनके बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 9 तांत्रिक कलाकृतियों को अमेरिका में इन्होंने कब एग्जिबिट किया। 1975 में। गुलाम रसूल संतोष ने किस सन में पुरुष व प्रकृति को मिथुन रूप में प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत कर तांत्रिक कला अपनाई। उसका टाइम ड्यूरेशन बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुलाम रसूल संतोष के बारे में। इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था श्रीनगर में ये पैदा हुए थे। श्रीनगर पता है कश्मीर में है, और वहाँ इनका बॉर्न हुआ था गुलाम रसूल संतोष का। और इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी बड़ौदा कला विद्यालय। इनके टीचर रहे हैं बेंद्रे NS बेंद्रे इनके टीचर हैं। हमेशा पूछ लेते हैं ना टीचर स्टूडेंट कौन किसके टीचर है, कौन स्टूडेंट, तो ये बेंद्रे के स्टूडेंट रहे हैं गुलाम रसूल संतोष। GR संतोष इन्हें शॉर्ट नेम में कहा जाता है। GR संतोष रजा से प्रेरित थे। SH रजा हैं पैक ग्रुप के आर्टिस्ट, उनसे भी ये इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। 1950 की जो इनकी पेंटिंग है गुलाम रसूल संतोष की, 1950 की पेंटिंग जल रंग में बनाई गई घनवादी प्रभावित रहे हैं, मतलब घनवाद से ये इन्फ्लुएंस भी रहे हैं। और ये कविताएं करते थे। इनकी फेमस कविताएं हैं समुंदर प्यासा है,
समुंदर प्यासा है, और दूसरी कविताएं हैं बेसुख रूह और समुंदर प्यासा, इनकी फेमस कविताएं हैं। इनको पद्म श्री मिला था 1977 में। 1977 में पद्म श्री अवार्ड मिला है। गुलाम रसूल संतोष ने किस सन में पुरुष व प्रकृति को मिथुन रूप में प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत तांत्रिक कला अपनाई? 1965 में, 1964 में। किस कलाकार के चित्रों में वृत्त, त्रिभुज, आयत, अर्धवृत्त आदि ज्यामितीय रूप आकार ग्रहण ज्वालामुखी से बाहर आते प्रतीत होता है, जो अज्ञात प्रकाश में चमकते हैं? बताना है ये किसकी पेंटिंग है, मतलब इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक में कौन काम करते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। इसका आंसर है गुलाम रसूल संतोष। गुलाम रसूल संतोष, इन्होंने इस तरह से पेंटिंग बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिली, बिंदु, सहस्त्राय, माया, गणेश आदि चित्रों में आधुनिक मशीनी यंत्र बिंबों को ही रहस्यात्मक व्याख्या करते हुए किस कलाकार ने चित्रित किया? सतीश गुजराल। अधिकांश भारतीय चित्रकारों का यूरोपीय कला प्रवृत्तियों में से किस प्रवृत्ति में अधिक झुकाव रहा है? अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के 2 पार्ट हैं। एक्सप्रेशनिज्म के 2 पार्ट्स हैं। पहला है ड्राई ब्रुकले और दूसरा है ब्लू राइडर ग्रुप। ब्लू राइडर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ही बताऊंगी लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यंजनावाद का जो खोज हुआ था 1904 ईस्वी में हो गया था, 1914 तक चला है, 1914 तक। और इसके फाउंडर जन्मदाता रहे हैं एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक जन्मदाता रहे हैं और इनकी पहली पेंटिंग है फेमस पेंटिंग क्राई, जिसे चीक कहते हैं। एक्सप्रेशनिज्म की पहली पेंटिंग चीक है। और इसके ब्लू राइडर ग्रुप जो डिवाइडेशन हुआ है ये चला है 1904 से लेकर के 1912 तक। 1904 से 1912 तक ड्राई ब्रुकले ग्रुप चला है। इसके जन्मदाता रहे हैं लुडविग कृष्णर। और दूसरा है ब्लू राइडर ग्रुप। ब्लू राइडर ग्रुप 1912 से लेकर के 1914 तक चला है। इसके जन्मदाता रहे हैं पॉल, क्या नाम था उनका, आर्टिस्ट वेस्ली कंडेंस्की। आर्टिस्ट वेस्ली कंडेंस्की इसके जन्मदाता रहे हैं। अन्य आर्टिस्ट हैं पाउल क्ली, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो एक्सप्रेशन को लेकर के कैप्चर करके पेंटिंग्स बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम सूद, रणवीर सिंह बिष्ट। कलाकार अनुपम सूद हैं, रणवीर सिंह बिष्ट कालिका और मंजीत बाबा की कला में किन तत्व का प्रचुर प्रभाव प्रयोग में दिखाई देता है? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अनुपम सूद के बारे में, ठीक है। अनुपम सूद का जन्म हुआ था 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था होशियारपुर पंजाब में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है दिल्ली और लंदन से। इनका जो माध्यम था मीडियम वो था एचिंग, कोलोग्राफी और एक्वाटिंट। शिक्षण कार्य दिल्ली में की हैं अनुपम सूद। ग्रुप 8 की सदस्य रही हैं। ग्रुप 8 छापा कला के लिए फेमस आर्ट मूवमेंट रहा है। अनुपम सूद की ये जो पेंटिंग है इनकी प्रिंट बहुत फेमस प्रिंट है ऑफ वॉल्स। ऑफ वॉल्स फोटो अमलांकन में बनाई गई है 1982 में। 1982 में इनकी ऑफ वॉल्स बनाई गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंट मेकिंग है फोटो एचिंग में। दूसरा है जर्मिनेशन, तीसरा ऑटम, चौथा है त्रिमूर्ति, फिर जीवन एक क्रांति कोलोग्राफी में बनाई गई है। म्यूजिशियन, डायलॉग, ट्रिब्यूट एक्वाटिंट में बनाई है अनुपम सूद। बायोग्राफी ऑफ ए क्राइम और इनकी योगिनी मूर्ति है कांसे में बनाई है। अनुपम सूद बेसिकली प्रिंट मेकिंग के लिए फेमस रही हैं। और यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये तीनों आर्टिस्ट किस आर्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। तो अब दूसरा बात कर लेते हैं रणवीर सिंह बिष्ट का। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म हुआ था 1928 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल में, ठीक। टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। यूपी के फेमस कलाकार हैं और ये लखनऊ के बाढ़ के दृश्यों का चित्र करते हैं। अब मंजीत बाबा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मंजीत बाबा कौन है।
मंजीत बाबा का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 2008 में हुई है। और इनके टीचर रहे हैं बीसी सान्याल और सोमनाथ होर। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है दिल्ली से और बसौली शैली से प्रभावित थे मंजीत बाबा। पशु प्रेमी चित्रण में अधिक काम किया है इन्होंने। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंटिंग्स है वो चंडीगढ़ संग्रहालय में एग्जिबिट है। और इनकी फेमस पेंटिंग है कृष्णा डांसिंग विद काउज। अब क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया अनुपम सूद, रणवीर सिंह बिष्ट, कालिका और मंजीत बाबा की कलाकृतियों के तत्व प्रचुर प्रभाव प्रयोग दिखाई देते हैं अति यथार्थवाद तत्वों से। अति यथार्थवाद को इंग्लिश में सरेलिज्म कहते हैं। सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस रही हैं इन लोगों की कलाएं। 1924 से लेकर के 43 तक चला है और ये सिगमंड फ्रायड के मनोवैज्ञानिक संश्लेषणों पर आधारित है। बेसिकली जो सिगमंड फ्रायड हैं इन्होंने अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर किया है। उनके मनोवैज्ञानिक से ये इन्फ्लुएंस रहा है सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट। और कवि आंद्रे बेतो थे। यहाँ पे जो कवि रहे हैं वो हैं आंद्रे बेतो। आंद्रे बेतो कवि थे। आरंभ पेरिस में हुआ है। इसका आरंभकर्ता कलाकार मार्क अर्नेस्ट हैं। मार्क अर्नेस्ट। मार्क अर्नेस्ट पहले कलाकार हैं आरंभकर्ता जिन्होंने शुरुआत की थी और प्रमुख कलाकार है सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली प्रमुख कलाकार हैं। ठीक। अब यहाँ पे भारत में देखा जाए कि भारत में अति यथार्थवाद का जो इन्फ्लुएंशियल मतलब एक एक्सप्रेशन है वो किसके कला में दिखाई देता है। तो सबसे पहली बार सर्वप्रथम रविंद्रनाथ के अंतिम चित्रों के दौर में दिखाई देता है। और इसका आरंभकर्ता आरंभिक अच्छा चित्र जो बनाए हैं वो है बनाए हेमंत मिश्र। हेमंत मिश्र ने अति यथार्थवाद की अच्छी पेंटिंग्स बनाई है। और यह प्रवृत्ति प्रमुख रूप से विकोस भट्टाचार्य में दिखाई देती है। विकोस भट्टाचार्य डॉल सीरीज के लिए फेमस कलाकार हैं। इनकी पेंटिंग में दिखाई देती है। और अन्य कलाकार हैं परमजीत सिंह, ए रामाचंद्रम, हुसैन, मंजीत बाबा, अर्पिता सिंह, जगदीश स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्र साधना के रहस्य को समझने वाले साधन प्राचीन यंत्रों के रूप आज परिवर्तन हो गया तथा हमें भी तांत्रिक लक्ष्यों को इन्हीं आधुनिक यंत्रों के माध्यम से समझना चाहिए। यह कथन किसका है। तो ये कोटेशन किसका है इसके बारे में बताना है। तो तंत्र साधन के बारे में डिस्कस हो रहा है तो सतीश गुजराल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी रॉय की चित्र शैली प्रभावित रही है। यामिनी रॉय ने जो पेंटिंग बनाई है वो किससे इन्फ्लुएंशियल रही है इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यामिनी रॉय के बारे में कि यामिनी रॉय कौन थे इनके बारे में। यामिनी रॉय का जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में बांकुरा बंगाल में। इन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट की कोलकाता कला विद्यालय से और इनकी कार्यस्थली प्रारंभ में लाहौर कला विद्यालय के सहयोग निर्देशक रहे। बाद में सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स लाहौर में निर्देशक के रूप में कार्य किया। इनका फेवरेट माध्यम इनका है टेम्परा टेक्निक के लिए यामिनी रॉय फेमस रहे हैं। इनको 1955 ईस्वी में पद्म भूषण मिला था। 1950 में एसीए आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में इनकी पहली एग्जीबिशन हुई थी 1950 में। और इनके जो सब्जेक्ट हैं किस सब्जेक्ट में काम करते हैं पेंटिंग्स जो बनाते हैं उसका विषय रहा है काली घाट की पटुआ लोक कला, ईसा मसीह, बिल्लियाँ, रामायण, कृष्ण लीला और व्यक्ति चित्रण। उसके बाद अब इनकी फेमस पेंटिंग कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मदर एंड चाइल्ड, मछली दबाए बिल्ली, सांथाल महिला मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पेंटिंग है, ध्यान रखिएगा। देखिए सांथाल फैमिली रामकिंकर बैच की मूर्ति है। सांथाल महिला यामिनी रॉय की पेंटिंग है। और सांथाल महिला का ज़्यादा जो पेंटिंग बनाए हैं वो बनाए हैं नंदलाल बोस। ये तीनों ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से माइनर चेंजेस हैं, कभी कभी कन्फ्यूज़न में लगता है तीनों एक ही आर्टिस्ट के होंगे। और नेक्स्ट है सीता की अग्नि परीक्षा, घोड़ा गाड़ी, रथ यात्रा, ढोल वादक, ईसा मसीह, किंग एंड क्वीन, हैंड ऑफ सांथाल, 3 औरतें। यामिनी रॉय के चित्रों का मूल विषय बंगाल की लोक कला थी। यामिनी रॉय ने काली घाट के पटचित्रों से प्रेरणा ली थी। यामिनी रॉय को राष्ट्रवादी कलाकार भी घोषित किया गया है। यामिनी रॉय ने अपनी कला यात्रा व्यक्ति चित्र से शुरू किए थे। एमएफ हुसैन से पहले भारत का पिकासो यामिनी रॉय को कहा जाता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर काली घाटी के चित्र शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल भारत में कब लौटी? सबसे पहले थोड़ा अमृता शेरगिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अमृता शेरगिल कौन थी। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी में हंगरी बुदापेस्ट में हुआ था। 30 जनवरी 1913 में। और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई है। टोटल कितने साल ये जिंदा रही थी? तो 28 साल तक। इनकी जो मदर थी मारिया संगीत ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार थी, हंगरी से बिलोंग करती हैं। और इनके जो फादर थे वो उमराव सिंह अमृतसर से सिख थे। उमराव सिंह शेरगिल अमृतसर से सिख थे, अमृतसर से रहने वाले, मतलब इंडिया के थे, पंजाब के। इनकी जो शिक्षा थी वो 11 वर्ष की आयु में अपने माता के साथ इटली गई। वहाँ से फ्लोरेंस के कला विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पीपर गांव से लिया इन्होंने। बाद में पेरिस के ल्यूसिमन सिमोन से ली थी शिक्षा। 1931 ईस्वी में पेरिस के ग्रांतो सैलो में इनके चित्रों की सर्वप्रथम प्रदर्शनी हुई थी। 1931 में इनकी पहली प्रदर्शनी हुई है, डेट ध्यान रखिएगा। और 1934 में ये भारत लौटी हैं। 1934 में भारत लौटी, शिमला के समर हिल पर अपना स्टूडियो स्थापित किया। कुछ भारतीय लड़कियां नामक चित्र आईफेक्स में स्वर्ण पदक इनको मिला था। 1936 ईस्वी में पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया। प्रथम बार अजंता से परिचय किया इन्होंने, मतलब अजंता की चीज़ों से इन्फ्लुएंस रही है। 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1941 में मृत्यु हो गई। इनके जो चित्रण के सब्जेक्ट मैटर रहे हैं वो गरीब भारतीय व वेदना, कुरूपता, सांवले रंग वाले दुबले पतले शरीर। अब इनकी फेमस पेंटिंग कौन कौन सी है चित्र के बारे में देख लेते हैं। बालिका वधू, वधू का श्रृंगार, अछूत बालिका, मदर इंडिया, 3 कन्याएं, 3 महिलाएं, युवतियां, कुछ भारतीय लड़कियां, हिल मैन, हिल वुमेन, भिकमंगे, पिता, ऊँट वाले, नीलवासना, गणेश पूजा, दक्षिण भारतीय, ग्राम्यवासी, ब्रह्मचारी, सिख गायक, चारपाई पर विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान, एलिफेंट बॉथिंग, ग्रीन फूल, पनिहारिन, विश्राम, वार्तालाप, घर जाते हुए, केले बेचने वाले, इंग्लिश में कहते हैं बनाना सेलर्स, हल्दी पीसने वाली, त्रावणकोर के बालक। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इसलिए हमने सारी पेंटिंग्स बताई हैं क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स एग्जाम में आ चुके हैं। और नेक्स्ट इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये किससे इन्फ्लुएंस रही हैं, प्रभावित रही हैं। तो पॉल गॉगन से। पॉल गॉगन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं, उनसे ये इन्फ्लुएंस रही हैं, उनके ताहिती कला से प्रभावित थे। नंदलाल बोस व रविन्द्रनाथ टैगोर से भी प्रभावित रही हैं अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ पर बनाया है? तो पेरिस में। इन्होंने पेरिस में अपना स्टूडियो बनाया है और हिमाचल प्रदेश शिमला में भी बनाई है। अमृता शेरगिल भारत में गोरखपुर से जुड़ी रही हैं। कलाकार के रूप में अमृता शेरगिल की कर्मभूमि भारत है। अमृता शेरगिल के कार्यों को यामिनी रॉय से प्रोत्साहित किया जाता है। अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की झलक दिखाई देती है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत कब लौटी, तो वो भारत लौटी थी 1934 ईस्वी में। शिमला में समर हिल के अपना स्टूडियो बना लिया था। वह 2 भारतीय कलाकार कौन हैं जो नवतांत्रिक के लिए विशेष महत्व रखते हैं? गुलाम रसूल संतोष और सतीश गुजराल। अब तो डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो तांत्रिक आर्ट है ये क्या होता है। इस शैली के कलाकार शुद्ध भारतीय आधारों को मानकर नवीन व प्रथम चिन्हों का प्रयोग कर कार्य करते थे। यह भारत की अपनी मौलिक देन है, मतलब ये कहीं से इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये भारत में अपना ही एक रूप लिया है। जैसे और भी सरलिज्म आर्ट मूवमेंट होता है, अदर आर्ट होता है, वो क्या होता है कि वेस्टर्न से इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं, लेकिन ये भारत का खुद का अपना मौलिक देन है। यह प्रवृत्ति सन 1960 ईस्वी के आसपास सर्वप्रथम वीरेन डे के चित्रों में देखने को मिलती है। यह प्रवृत्ति प्रमुख रूप से GR संतोष और सतीश गुजराल की पेंटिंग में मिली देखने के लिए। और कुछ अन्य आर्टिस्ट भी रहे हैं, तांत्रिक आर्टिस्ट, लक्ष्मण पै, निरोध मजूमदार, जगदीश स्वामीनाथन, KCS पानिक्कर, PT रेड्डी, SB पलसिकर, J सुल्तान अली, KV हरिदासन, प्रभाकर बर्वे, दीपक बनर्जी और बालकृष्ण बटेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलसीकर ने सपाट धरातल पर तांत्रिक मंत्रों, अक्षरों, त्रिशूल, नेत्र आदि किससे संबंधित कलाकृतियों को प्रस्तुत किया? देखिए, एस.बी. पलसीकर का पूरा नाम है शंकर बलबन पलसीकर। इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में, 16 और 17 के आसपास में, अकोला महाराष्ट्र में। शिक्षा इन्होंने मुंबई से ली है, मुंबई में टीचर भी रहे हैं। और स्मरणीय तथ्य में ये है कि ये जल रंग के अमूर्त चित्रकार हैं। एस.बी. पलसीकर जो है वो जल रंग के अमूर्त चित्रकार रहे हैं और इन्होंने नवतांत्रिक में काम किया है। नवतांत्रिक की देखिए पहचान है तांत्रिक मंत्रों, अक्षरों, त्रिशूल, नेत्रों की पिक्चर्स को डिपिक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो भारतीय कलाकारों ने तांत्रिक पद्धति के आधार पर अपने चित्रों को रखा जिनकी तंत्र साधना से कोई संबंध नहीं है? मतलब इनको कोई तांत्रिक आर्टिस्ट का उतना कोई वो नहीं है, लेकिन इनकी पेंटिंग्स को तंत्र आर्ट में रखा गया है। निरोध मजुमदार और लक्ष्मण पै हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, हाथ के छापे को लेकर प्रतीकात्मक चित्रण का दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत किया जे. स्वामीनाथन ने। जे. स्वामीनाथन के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जे. स्वामीनाथन का पूरा नाम है जगदीश स्वामीनाथन। 1928 ईस्वी में शिमला, हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है दिल्ली पॉलिटेक्निक से। इनकी कार्यस्थली दिल्ली में ही थी। ग्रुप 1819 के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 1966 ईस्वी में इन्होंने कांटा पत्रिका पुस्तक का प्रकाशन किया। 1970 ईस्वी में ललित कला के कार्यों का विरोध किया। जे. स्वामीनाथन ने मजदूर पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। जगदीश स्वामीनाथन 1960 ईस्वी के पश्चात इन्होंने भारतीय मिथकों जैसे ओम, स्वास्तिक, काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करने लगे थे। तो ये लाइन है ना, ओम, स्वास्तिक, ज्यामितीय, इस तरह की पेंटिंग जगदीश स्वामीनाथन करने लगे थे। कब करना शुरू किया है, डेट भी याद रखिएगा, 1960 में स्टार्ट किए थे करना, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को कैप्चर करना। और इनकी फेमस पुस्तक है परसिमिंग फिगर्स इनकी फेमस बुक है, पुस्तक। और इनकी चित्र है द ट्री एंड द वर्ल्ड। इनको अवार्ड मिला था कालिदास सम्मान अवार्ड और नेहरू फेलोशिप। जगदीश स्वामीनाथन ने पक्षियों को सांकेतिक रूप से चित्रित किया था। तो ये याद रखिएगा, पक्षियों को सांकेतिक रूप से किसने चित्रित किया? जगदीश स्वामीनाथन में। जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। बर्ड मैन कहा जाता है इसलिए इन्हें बर्ड मैन, जगदीश स्वामीनाथन को बर्ड मैन कहा जाता है। जगदीश स्वामीनाथन शवपात्रों ब्राजील के द वार्षिक प्रदर्शनी में जूरी सदस्य थे। जगदीश स्वामीनाथन मुख्य रूप से आदिवासी जनजातियों गौड़ के अपने चित्रों में विषय बनाया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध अमृत शैली न रहकर दार्शनिक प्रतीकात्मक रूप में विकसित हुई। तो ये नाम से ही पता चल रहा है प्रतीकात्मक की बात हो रही है। तो नवतांत्रिक कला। तांत्रिक कला आंदोलन में ज्यामितीय अमूर्त के साथ किसका महत्व है? ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन की बात हो रही है, प्रतीकों में देखने को मिलता है, सिंबल्स में। अति यथार्थवाद से प्रेरित चित्र नारी की जंघा पर बैठा गिद्ध नामक चित्र किस कलाकार की है? ये फेमस पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग है कपल पेंटिंग इनकी क्रिस्टी के नीलामी में बिकी थी। हुसैन की मीनाक्षी फिल्म हैदराबाद, जैसलमेर, प्रयाग शहरों का अंकन है। इसमें हीरोइन की भूमिका तब्बू ने निभाई है। तब्बू ने हीरोइन की भूमिका निभाई है। और हुसैन की फिल्म जो गजगामिनी है उसमें हीरो की भूमिका कुणाल कपूर ने निभाए हैं और हीरोइन की भूमिका माधुरी दीक्षित ने निभाई है। हुसैन अपनी पेंटिंग दुर्गा में सफ़ेद रंग को पोतकर विसर्जन नाम दिए थे। हुसैन
कि जो पेंटिंग है वो इम्पेस्टो टेक्निक में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इम्पेस्टो एक टेक्निक होती है। बेसिकली इम्पेस्टो जो है इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्रीडबॉय फर्स्ट टाइम। और इम्पेस्टो थ्री डायमेंशनल इफेक्ट कहा जाता है इसे। वैसे तो पेंटिंग 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन इम्पेस्टो को 3 डायमेंशनल में रखा गया है, 3 आयामी में। हम किसी भी कैनवस पे जब स्पैचुला नाइफ से जब कलर्स लगाते हैं, देखते हैं थिक थिक लेयर लगाते हैं, तो उस लेयर को ही इम्पेस्टो कहा जाता है। दौड़ते हुए अश्व के साथ ज़मीन पर लुढ़कता सूर्य नामक चित्र हुसैन ने बनाया है। संबंधित चित्र की प्रवृत्तियां पहचानिए। तो ये पेंटिंग इन्होंने बनाया है अति यथार्थवाद में, सरलिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण पै का जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में गोवा में। गोवा में ये पैदा हुए थे और इनकी शिक्षा मुंबई में कंप्लीट हुई थी। मुंबई से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और शिक्षक रहे हैं गोवा स्कूल में। इनके चित्र हैं मानव आकृतियाँ, बिंब चित्र श्रृंखला, इमेज ऑफ गोवा। इनकी फेमस बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है राज तथा कर्म की मोच। राज तथा कर्म की मोच इनकी फेमस पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है सीजन ऑफ फेस्टिवल। सीजन ऑफ फेस्टिवल, सीजन ऑफ फेस्टिवल और राज तथा कर्म व मोक्ष। अब इनकी स्मारक के तथ्य है, लक्ष्मण पै ने गोवा की प्राकृतिक दृश्यों को खूब चित्रित किया। लक्ष्मण पै ने प्रायः जल रंग में कार्य किया है और इनका फेवरेट जो है वो वाटर कलर है। वाटर कलर में इन्होंने ज़्यादा पेंटिंग बनाई है, नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाए हैं गोवा के। लक्ष्मण पै अपनी पेंटिंग श्रृंखला को प्रोजेक्ट श्रृंखला कहते हैं। प्रोजेक्ट श्रृंखला इन्होंने अपनी चित्र श्रृंखला को कहा है। लक्ष्मण पै ने अंधकार व प्रकाश के रंगों में धब्बों का प्रकाशित किया है, धब्बों को कैप्चर किए हैं डार्क कलर्स में। लक्ष्मण पै के चित्रों में नारी आकृति तथा वानस्पतिक रूपों को भ्रमणात्मक ढंग से संयोजित किया गया है, जहां दोनों एक प्रतीत होते हैं। यह चित्र किस बात से संबंधित है? इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है अति यथार्थवाद से। And thanks for watching and please do subscribe and press the bell icon for more notifications। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर क्वेश्चंस में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए।